हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है सिंगल फेज 25 हर्ट्ज AC, सिंगल फेज 50 हर्ट्ज AC, 3 फेज 50 हर्ट्ज AC और डायरेक्ट करंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डायरेक्ट करंट। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब केंद्रीय स्विच अधिकतम गति के डैश पर वियोजित हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 75%। 75% पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। एकल एकल प्रवस्था प्रेरण मोटर के लिए अपेक्षित स्विच डैश के साथ संयोजित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रारंभिक वायरिंग से श्रृंखला में, ठीक है। प्रारंभिक वायरिंग से श्रृंखला में मीन्स पैरेलल में। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रेरण मोटर का परिचालन सिद्धांत फैराडे के नियम पे आधारित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकल कला वाले प्रवर्तन मोटर के घूर्णन की दिशा डैश द्वारा उल्टी की जा सकती है, तो किसके द्वारा उल्टी की जा सकती है? परिवर्तन वाइंडिंग को उल्टा करके, ठीक है। वाइंडिंग को उल्टा करके इसकी घूमने की दिशा को परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। दिए गए भार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शंस में अगर देखें तो पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता के से कम होती है, तो यही विकल्प सही है कि जो दक्षता होती है वो कम होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। पूर्ण दिवस दक्षता एक डैश ट्रांसफार्मर के निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए, तो वितरण ट्रांसफार्मर के निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वोल्टेज लेवल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो कौन सा वोल्टेज है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेवल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। माध्यमिक वेस्टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है, जो माध्यमिक वेस्टर्न में ट्रांसफार्मर वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है, जबकि प्राथमिक वोल्टेज स्थिर रहती है। तो लोड से फुल लोड तक सेकेंडरी वाइंडिंग में होने वाली गिरावट को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ट्रांसफार्मर कार्य क्षमता, नहीं सॉरी, इसको कहा जाता है ट्रांसफार्मर नियम, ठीक है। रेगुलेशंस, ट्रांसफार्मर नियम या रेगुलेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसफार्मर लाइन डैश जोड़ती है, तो ट्रांसफार्मर लाइन क्या जोड़ती है? तो पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को, ट्रांसमिशन लाइन डैश जोड़ती है, तो पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को जोड़ती है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है, ठीक है। तो किसके साथ बढ़ती है? जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ेगी, ठीक है। जब वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ेगी तो ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। डीसी टू वायर
3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है। तो किस सिस्टम की ज़रूरत है? तो 2 तार सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है, 2 तार सिस्टम में 31%। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। वितरण कुंडली में सारी कुंडली में बराबर क्या होती है? वितरण कुंडली में सारी कुंडली में बराबर क्या होती है? तो क्या होती है? लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लो के क्रोध वाले सालिन्याय की आकर्षण शक्ति होती है, क्या होती है? तो वायु के क्रोध वाले सोलेनॉइड से अधिक, वायु के क्रोध वाले सोलेनॉइड से अधिक आकर्षण शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक सोलेनॉइड 2 कुंडली का प्रयोग करता है, इनकी वाइंडिंग कहलाती है। इनकी वाइंडिंग क्या कहलाती है? पुश इन और पुश आउट वाइंडिंग। ठीक है, पुश इन और पुल आउट, पुश इन और पुल आउट वाइंडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके। तो सी इज करेक्ट आंसर। अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होती है? तो किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होती है? तो होमोपोलर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्ध निर्वाहक की चालकता डैश के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। तो तापमान। एक अर्ध निर्वाहक की चालकता तापमान के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान। बी इज करेक्ट आंसर। सिलिकॉन और जर्मेनियम किस प्रकार की सामग्रियां हैं? तो अर्धचालक सामग्री है। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक के डोपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पेंटावैलेंट द्वारा है तत्व है? पेंटावैलेंट तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंटीमनी। पेंटावैलेंट एलिमेंट्स हैं जो कि डोपिंग में काम में लिया जाता है। तो आज के सेट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट रोज़ नए सेट के साथ, नए जोश के साथ आएंगे। थैंक यू।